हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इस चैप्टर की एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस और क्वेश्चन आंसर्स को हम इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिस वीडियो पर मैंने चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाया हुआ है, उस चैप्टर का जो वीडियो का लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। उस चैप्टर को देखने के लिए सिंपली आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करना और सबसे फास्ट में ही उसका लिंक आपको, फुल चैप्टर का लिंक कहकर आपको मिल जाएंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। मूवेंदर कौन थे और लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणा पथा कौन थे और अश्वघोषा, बुद्धि, सतवास और जुएनजेंग, ये सब इसे हमको कनेक्ट करना है। महायाना बुद्धिज्म, बुद्ध चरित्रा, शातवाहना रूलर्स, चाइनीज पिलग्रिम्स और चोलास, चेरास एंड पांड्या। जैसे के लिए हमको पता है मूवेंदर जो कहा जाता था, हमने चैप्टर पर पढ़ा था, चोलास, चेरास एंड पांड्या से तीनों जो रूलर्स है उनको मिलाकर मूवेंदर कहा जाता था और संगम लिटरेचर से ये लिया गया था। और लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथा, और लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथा जो है सातवाहना रूलर्स को कहा जाता था। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो सातवाहना रूलर्स को कहा जाता था। और अश्वघोषा किस चीज़ को कहा जाता था? महायाना बुद्धिज्म और बुद्ध चरित्रा, चाइनीज पिलग्रिम्स, तो बुद्ध चरित्रा को कहा जाता था। उन्होंने बुद्ध चरित्रा को लिखा था अश्वघोषा ने। और बुद्धि सतवास महायाना बुद्धिज्म का एक पार्ट है जहाँ पर वो लोग बिलीव करते थे कि एक इंसान एनलाइटमेंट करता और इट मीन्स वो बुद्धा के कुछ अंश उसके अंदर आ चुके हैं। उसे ना महायाना बुद्धिज्म का पार्ट था ये। और जुआनजेंग जो थे वो थे चाइनीज पिलग्रिम जो बुद्धिज्म को मानते थे, बुद्धा के जो भी इंपॉर्टेंट जगह थे उनको दर्शन करने के लिए आए थे। यहाँ पर आपको ऑल डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप देख लेना। ये देख सकते हो आप, इसको आप अच्छे से सीख सकते हो यहाँ से। बाकी मैंने आपको समझा दिया ये किस चीज़ को कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग्स वेंट टू कंट्रोल द सिल्क रोड। बच्चों, जैसे चैप्टर पर हमने देखा था और समझा था, जो भी किंग्स थे उस टाइम के, खास करके कुशानास, वो लोग क्या करते थे? वो लोग चाहते थे कि वो सिल्क रोड को कंट्रोल करे, उनके अंडर में ले और वो टैक्सेस कलेक्ट करे। इसका आंसर चलो देखते हैं। सिल्क रोड्स वेयर द पाथ व्हिच वेर यूज्ड बाई सिल्क रोड। सिल्क रोड्स उसको कहा जाता है, ना कि ये सिल्क का बुना हुआ रास्ता है। ओके, ये सिल्क रोड इसलिए नाम पड़ा गया है क्योंकि उस जगह से ट्रेडिंग होती थी किस चीज़ की? सिल्क फैब्रिक की। उस टाइम सिल्क फैब्रिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैब्रिक था, जो फैशन था उस टाइम का, जो रिच घराना के रूलर्स के लोग फैमिली पहनते थे। द सिल्क वॉज एक्सपेंसिव एंड ए सिंबल ऑफ वेल्थ। ये एक सिंबल, एक ब्रांड था उस टाइम। जैसे अब भी आईफोन एक ब्रांड है, आईफोन है किसी के पास तो इसके पास तो पैसा है। उस टाइम का फैशन था सिल्क के कपड़े। किंग्स वेंटेड टू कंट्रोल द सिल्क रोड सो दैट दे कैन गेट टैक्सेस एंड सिल्क एज ए ट्रिब्यूट फ्रॉम सिल्क ट्रेडर्स। किंग्स इसलिए कंट्रोल करना चाहते थे सिल्क रोड्स को ताकि उनको टैक्सेस मिले, वो अर्निंग कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ था। इन रिटर्न किंग्स प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स फ्रॉम रॉबर्स अलोंग द रोड। और इसके बदले में वो लोग टैक्सेस तो लगा लेते थे कि यहाँ से अगर जाओगे आप तो हमको तो पे करना पड़ेगा आपको, और अगर हमें आप पे करते हो तो हम आपको बदले में प्रोटेक्शन देंगे, जो लुटेरे हैं उनसे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस डू हिस्टोरियंस यूज टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड द रोड। कौन सी टाइप का एविडेंस हिस्टोरियन ने यूज़ किया ट्रेड के बारे में और ट्रेड रूट्स के बारे में जानने के लिए? तो चलो देखते हैं आंसर। फॉलोइंग एविडेंसेस आर एनालाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स रूट्स। द पोट्रीज फाउंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और जो पोट्रीज मिला आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर उसको उन्होंने एग्जामाइंस किया, उसको रिसर्च करके पता लगाया। और नेक्स्ट पॉइंट है द नोटबुक्स एंड बुक्स ऑफ द ट्रेवलर्स, और जो ट्रेवलर्स आते थे घूमने के लिए उनकी बुक्स पर वो लोग कुछ लिखते थे कि इस जगह पर हम गए थे, ये हुआ था, ये सब दिक्कतें आए थे, ये सब जगह हमने देखा, विजिट किया। उनकी बुक से भी हमको बहुत अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। जैसे कि फाजियान आए थे, जुआंगजेंग आए थे, उनकी
बुक से हमको पता चलता है ये सब। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन आइटम्स, फॉर इंस्टेंस प्रेजेंस ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन इन साउथ इंडिया इंडिकेट्स ट्रेड बिटवीन साउथ इंडिया एंड रोम। ओके, सो और एक चीज़ जो फॉरेन कुछ एक्सचेंज होता था उस टाइम, हमसे ये लो बदले में वो लोग कुछ और देते थे, जैसे कि जो हमारी ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, उसके बदले में रोमन जो है, रोमान के लोग गोल्ड देते थे, गोल्ड कॉइन, और वो काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहते थे क्योंकि वहाँ पर नहीं उगता था और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था वो। तो यहाँ से लेके जाते थे साउथ इंडिया से हमारी और भी प्रेसियस स्टोन्स और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेके जाते थे और गोल्ड देते थे बदले में, और वो गोल्ड अभी भी है हमारे पास एज ए एविडेंस। इसके लिए हमको पता चलता है कि उस टाइम ना बाहर से भी ट्रेडिंग हो रहा था। कौन सी टाइम? लगभग 185 BC के बाद से और गुप्ता पीरियड जो है स्टार्ट होने से पहले। पोम्स कंपोज्ड बाय संगम पोएट्स, और संगम जो पोएट्स है और वहाँ पर भी बहुत सारे पोम्स लिखा गया है इन सब के बारे में। इससे हमको बहुत ही ज़्यादा मदद मिला है ये सब कुछ जानने में। What are the main features of भक्ति? जो भक्ति मूवमेंट था उसका मेन फीचर्स क्या था? ए पर्सन इज डिवोटेड टू ए पार्टिकुलर डेटी, और इसका मीनिंग फास्ट हमारा इसका फीचर है, एक पर्सन जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है उसके भगवान से, वो डायरेक्ट प्यार करता है और उसका एक ही भगवान है, वो एक को ही मानता है। देयर वेयर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन चूजिंग ए डेटी। सो इसमें ना भक्ति में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इस भगवान को मत मानो, उस भगवान को मानो। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप जिसको मर्जी, जिस भी भगवान को मर्जी आप मान सकते हो। नो क्लासेस ऑफ पीपल वेयर वेरिड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग भक्ति। सो किसी भी क्लास के लोगों को मना नहीं था कि आप भक्ति मत करो, आपको परमिशन नहीं है। जैसे ब्राह्मण्स ने अपना वर्णा सिस्टम बना लिया था, सो उसके हिसाब से ये सब कुछ भी नहीं था। यहाँ पर लोग फ्रीली किसी भी भगवान को अपने डेटी चूज कर सकते हैं और वो लोग प्रेयर कर सकते थे, उसको पूछ सकते थे, ये उनकी मर्जी। और फीमेल हर एक क्लास के लोग ये भक्ति कर सकते थे। ए भक्त कुड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ एज कम्पेयर्ड टू बुद्धिस्ट और जैन्स, और ए भक्त जो है वो कंफर्टेबल लाइफ जी पाता था बुद्धिस्ट और जैन्स के कंपेयर, क्योंकि बुद्धिस्ट और जैन्स पर ना बहुत ही ज़्यादा रूल्स थे स्ट्रिक्ट। जैनिज़्म पर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे, पर बुद्धिज़्म जो है मिडिल पाथ को फॉलो करता था थोड़ा बहुत, जैन्स से तो थोड़ा कम उनका स्ट्रिक्ट रूल था। नेक्स्ट हमारा है लेट्स डिस्कस द रीजंस व्हाई द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। सो कुछ रीजंस बताना है कि वो चाइनीज़ पिलग्रिम्स, जो चाइनीज तीर्थयात्री थी चाइनीज़, वो इंडिया पर आए थे किस वजह से? टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विथ बुद्धा। सो वो लोग जो भी आए थे वो लोग बुद्धा के प्लेसेस को विजिट करने आए थे, जो प्लेसेस बुद्धा का इंपॉर्टेंट प्लेस है, लाइक बुद्ध गया, कुशीनगर और भी बहुत प्लेसेस, सारनाथ, स्तूपा, ये सब चीज़ पर विजिट करने आए थे बिकॉज ऑफ बुद्धा। टू विजिट फेमस मोनास्ट्रीज, और बुद्धिज़्म की फेमस मोनास्ट्रीज को विजिट करने आए थे, लाइक नालंदा, ये सब। और टू स्टडी नालंदा व्हिच वाज फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग, और नालंदा जो यूनिवर्सिटी था बिहार में, वहाँ पर स्टडी करने आए थे क्योंकि वो फेमस था बुद्धिस्ट लर्निंग्स के लिए। व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वेयर अट्रैक्टेड टू भक्ति? सो बच्चों, ऑर्डिनरी पीपल क्यों भक्ति की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे? चलो देखते हैं। क्योंकि भक्ति कुड बी प्रैक्टिस्ड बाय पीपल फ्रॉम एनी क्लास ऑफ सोसाइटी। ओके, वर्णास जो सिस्टम है इसकी वजह से लोग ना बहुत परेशान थे, और इस बीच में आया भक्ति। सो भक्ति पर क्या एडवांटेज था? यहाँ पर हर क्लास के पीपल, कोई शूद्रा, शास्त्रीय, ब्राह्मण्स, किसी भी चीज़ का कोई डिस्क्रिमिनेशन कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ना हर एक क्लास के, मेल फीमेल ऑल्सो इंक्लूडेड, हर एक क्लास के लोग भक्ति प्रैक्टिस कर सकते थे। भक्ति वॉज नॉट ए स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस बट ए वेरी फ्लेक्सिबल वन। भक्ति पर कोई स्ट्रिक्ट कुछ भी नहीं है, बस आपका मन साफ है तो आप मानो इस भगवान को, उस टाइप का था, इसीलिए लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। पीपल हैड फ्रीडम टू चूज डेटी ऑफ देयर चॉइस, और लोगों के पास ये फ्रीडम था कि आप किसी भी भगवान को अपने भगवान चूज कर सकते हो और उसके प्रेयर कर सकते हो खुद से ही, ना कोई रिचुअल्स, ना कोई परफॉर्मेंस, ना कोई सेक्रीफाइसेस, कुछ नहीं, बस अपने दिल से मान सकते हो। वन कुड लीड ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ फुल प्रैक्टिसिंग भक्ति, और एक इंसान बहुत ही अच्छा लाइफ जी सकता था, फ्रीडम वाला लाइफ जी सकता था जब वो भक्ति प्रैक्टिसिंग करता था। List 5 things that you buy from market. Which of these are made in the city village in which you live and which are brought by traders from other areas? तो यहाँ पर मैंने दे दिया, ये आप देख लो आइटम्स कुछ। Next, there are several major pilgrims performed by people in India today. Find out about
any one of them and write short description. Hint: P. Who can go on the pilgrimage? Men and women or children? How long does it take? How do people travel? What do they take with them? What do they do when they reach the holy place? Do they bring anything back with them? So यहाँ पर आंसर पूरा दिया हुआ है with all information. यहाँ से आप सीख सकते हो एंड मार्क स्कोर कर सकते हो. सो बच्चों, खुशी की बात तो ये है, यहाँ पर ख़त्म हुआ ये हमारा एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस कहो और क्वेश्चन आंसर कहो और मैच द फॉलोइंग कहो और भी बहुत सारे जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर के ऑल A to Z यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है ऑल्सो एक्सप्लेनेशन के साथ. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है और कुछ भी आपको डाउट है तो ज़रूर मेरी जिस भी वीडियो पर कमेंट हो रहा है वहाँ पर जाके पूछ सकते हो, क्योंकि इस वीडियो पर कमेंट नहीं होगा क्योंकि ये 18 के नीचे का चिल्ड्रन के लिए है और यहाँ पर यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से कमेंट का जो सेक्शन है वो ऑफ है. ओके सो और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना ताकि मुझे ये समझ में आए कि हाँ आप समझे हो, ताकि मैं ये समझूं कि हाँ आपको समझ में आया है. तो एक लाइक ज़रूर कर देना और भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन 6 to 12 पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना. और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर से बता रही हूँ, इस चैप्टर का जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे, तो वो जाके पहले देख लो, क्योंकि वो वीडियो अगर देख लोगे ना तो सब कुछ आपको क्लियर होगा. यहाँ पर जो भी आंसर है सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा. तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर.